और चाचा भतीजा जो सरकार चला रहे हैं वह मनमानी नहीं चलेगा बिहार में। अब पूरा देश जान रही है कि चाचा भतीजा की सरकार कैसा है। ये भाई और चाचा भतीजा मिलके 30-35 साल से बिहार को बेड़ा गाड़ा के कर रखे हैं। बिहार से ट्रेन भर के ये विदेश भेज रहे हैं अपना। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि राठौर और अभी मैं फिर मौजूद हूँ वार्ड सचिव के जो धरना स्थल पर हैं, जो आज 65वां दिन है आप लोग का। 65 दिन से अनिश्चित हड़ताल पर हैं। ये अपने घर भी नहीं गए हैं 65 दिनों से। भैया, ये सरकार आपकी मांग तो सुन ही नहीं रही है। आप इतने दिन से लगातार 2 महीना से ऊपर हो गया और आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये सरकार अगर 200 साल तक अगर कहेगी तो हम यही धरना पे बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। एकदम अटल फैसला करके हम लोग आए हैं। जब तक हमारी मांग बिहार सरकार पूरी नहीं करती है तब तक हम यहाँ धरना स्थल पे डटे रहेंगे, यहाँ से हटने का काम नहीं करेंगे। इसलिए कि ये बिहार सरकार खुद ये जो है से हम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल एवं नली गली पक्कीकरण का कार्य जो कराए थे, उसमें इन्होंने ये वादा किया था कि विकास के साथ न्याय करेंगे। विकास का कार्य हम लोगों ने बखूबी धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतार चुके हैं, करा चुके हैं, लेकिन न्याय का जो है से कहीं अता पता नहीं है। कहीं अगर ऐसा संविधान में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति 5 साल लगातार काम करे और उसको बिना मजदूरी दिए हुए उसको पद से पद मुक्त कर। युवा जो सरकार है हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, ये भी जो है से बिल्कुल ही झूठे और निकम्मे हैं। ये जब प्रतिपक्ष में थे तो दूसरों को कहते थे कि गूंगी बहरी का सरकार है, तो आज तो भैया आप आंख वाले गए हैं सरकार में, तो फिर आपको क्यों नहीं नजर आ रहा है ये 65 दिन से जो हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनको देखना चाहिए था। जिस टाइम विपक्ष में बैठे हुए थे तो लंबे लंबे दावा करके गए थे इसी गर्दनी बाग के धरना स्थल पर कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, जैसे हमारी सरकार बनेगी तो पहली कलम से आप लोगों को जो है स्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन आज 6 से 7 महीना गुजर गया, लेकिन अभी तक हम लोगों को दर्शन करने तक नहीं आए। न इनके कोई आला अधिकारी आए हैं, न इनके पार्टी के कोई नेता आए हैं, न इनके पक्ष के कोई भी विधायक आए हैं यहाँ हम लोग को सूद लेने के लिए। यहाँ आखिर 65 दिनों से किस वजह से लोग बैठे हैं? तो आप ही लोग जिताते रहते हैं। जी बिल्कुल जिताए हैं, लेकिन इस बार अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो 2024 और 2025 का चुनाव ये देख लेंगे। इनको बिल्कुल अब कुर्सी से दम हटा देंगे। एकदम हम लोग एकदम अज़्म इरादा करके यहाँ बैठे हैं कि जितने भी 1,14,000 वार्ड सचिव हैं, मैक्सिमम अगर कैलकुलेट किया जाए तो 40-45 लाख से कम हम लोग के पास वोट बैंक नहीं है। तो हम लोग भी अपना एक यूनिट बनाएंगे और हम लोग भी जहाँ ये जाएंगे इनके पीछे लग करके इनका वोट बैंक बिगाड़ने का काम करेंगे। और उनका पार्टियों का सदस्यता गांव-गांव में जाकर करवाते हैं। हम लोग खुद सदस्यता प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा। अब वही करवाए हैं वार्ड सचिव के नाम पर। और चाचा भतीजा जो सरकार चला रहे हैं वह मनमानी नहीं चलेगा बिहार में। अब पूरा देश जान रही है कि चाचा भतीजा की सरकार कैसा है। जो आप ही लोग ना चुनाव के टाइम में जाति के नाम पर बढ़ जाएंगे, आप ही लोग तो ऐसा करते हैं, तभी तो सरकार जाति के नाम पर जब बढ़ जाते हैं तो भारत में नरेंद्र मोदी के वोट अधिक सत्ता आ जाता। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? बिहार का चुनाव आंकड़ा बता रहा है कि जाति के नाम पर बढ़ जाता है। बिहार का आंकड़ा है ना। हाँ। तो ये तो 5 साल में देख रहा है ना खेला, कभी वो मंत्री, कभी वो मंत्री, कभी वो कुर्सी बैठे, कभी वो कुर्सी बैठे। यही ना हो रहा है। नीतीश कुमार यही ना कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना लालू जी ने कुछ कुर्सियाँ छोड़ दे तो दूसरा कोई आके बैठ जाए। तो कभी चाचा बढ़ जाए तो कभी भतीजा बढ़ जाए, यही लोग का मंशा है। और 1,14,000 के रोड पर ला के खड़ा करते हैं रोजगार की बात, करते समस्या समाधान की बात। कैसा समस्या समाधान? जब आप दुआरी पर बैठे हुए वार्ड सचिव 1,14,000 बैठे हुए इसका समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आप गाँव में जिला में जाकर समस्या का समाधान कीजिएगा। आपसे नहीं होगा। पूरा बिहार समाधान यात्रा चला रहे हैं वो। पूरा बिहार यात्रा समाधान नहीं है। समस्या के घर पूरा में है। बिहार में यह लड़की के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जाकर। आप बोला था अच्छा इसलिए कह रहे हैं, बोले हैं, भारत निंदा करता है। वो बोले हैं कि यार के साथ में हम महिला के साथ में फोटो खिंचवाएंगे। रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। कहाँ गया आपका रोजगार, कहाँ गया आपका नौकरी? आप ऐसा गलत आचरण कैसे लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि जब तक हमारा मांग पूरा ना होगा तब तक हम कुछ भी बोल सकते हैं। एक बात बताइए मुझे, आप लोग इतने वार्ड पार्षद हैं, वार्ड सचिव इतने लोग, और आज
बेशक सब एक साथ संगठित होकर आप आंदोलन कर रहे हैं, नहीं लगता है चुनाव के समय में सब जाति के नाम पर जाते हैं? लगेगा क्या सर, ये लगना क्या है? ये भाई भाई और चाचा भतीजा मिलके 30-35 साल से बिहार को बेड़ा गाड़ा के कर रखे हैं। बिहार से ट्रेन भर भर के ये विदेश भेज रहे हैं। अपना राज्य छोड़ के लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, अपना घर पे रोजी रोटी चलाने के लिए। तो ये भाई भाई और चाचा भतीजा का ही देन है। हम लोगों को भी ये बाहर भेजने पर मजबूर कर दिए। हम लोगों को भी 1,14,691 को भी ये बाहर भेजने पर मजबूर कर दिए। ये चाहते ही नहीं है कि हमारे बिहार विकास के प्रगति पर चले। ये हमेशा चाहे है कि बिहार से हमारा जो ट्रेन खुलता है भर भर के चले, भर भर के बाहर जाए। मजदूरों के लिए केवल। अरे तो और का ये लोग कभी ट्रेन से सफर किए हैं? अरे ये लोग के लिए तो उड़ता है ना, उड़ता हुआ जो सफर करते हैं ये लोग। ये जो जितना भी ट्रेन बिहार से चलता है ये लोग हमेशा चाहे हैं कि जो हमारा ट्रेन एक भी खाली नहीं जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रेलवे में इतना मुनाफा बिहार से दे रहे हैं जिसका कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमारे वार्ड सचिव भाई भी इतना सजग है, इतना जागरूक है कि इनको पानी पिला के छोड़ेंगे। हम वार्ड सचिव को अपने क्षेत्र में पानी पिलाने के लिए रखे थे। हम वार्ड सचिव बिहार सरकार को पानी पिला पिला के दौड़ा दौड़ा के कुर्सी से उतारेंगे। नीतीश जी, आप एक बात समझ लीजिए कि जिनको आप पानी पिलाने के लिए पूरे बिहार में रखे थे, वही लोग आपको पानी पिलाने के लिए बहुत रेडी हैं। हाँ भैया, जैसे आप कह रहे हैं कि जाति विशेषता वार्ड सचिव में हर तरह की जाति है, लेकिन ये वार्ड सचिव में जात पात नहीं है, सिर्फ जात है तो वार्ड सचिव। अच्छा, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि हम लोग जात चुनाव के समय में जात के नाम पर वोट जाते हैं? लगता है कि नहीं? तो शिक्षित व्यक्ति, अगर वही शिक्षित व्यक्ति पासवान हो उसको आप वोट नहीं देंगे, वही अगर शिक्षित व्यक्ति मतलब मुसहर हो तो उसका आप वोट नहीं देंगे। ऐसा होता है कि नहीं? जैसा ऐसा होता है जैसे, लेकिन हम लोग 1,14,691 जो वार्ड सचिव हैं जी, वो जात पात से उठ कर करके सभी जात है तो एक जात में वार्ड सचिव। और हम लोग इस बार आप बोल रहे हैं कैमरा के सामने हाँ, कि हम लोग जो वोट देंगे जात से ऊपर वोट देंगे, जात से ऊपर वोट देंगे। एजुकेशन के नाम पर वोट देंगे। एजुकेशन हम लोग को जो वार्ड सचिव काम करेगा इस बार वार्ड सचिव जो लोग होंगे वो जात से ऊपर उठकर बिहार में वोट करने वाले माने बस उसी तरह से हम लोग वोट करेंगे। सिर्फ हमारा साथ अभी जो देगा जी, उसको हम वोट करेंगे। 2024-25 में ही हम लोग वादा करते हैं, वादा करते हैं ना? एकदम वादा करते हैं 100%। मैं तमाम पार्टी कर्मियों से एक ही बात बोलूंगा, इनका जो धरना स्थल पर 65 दिन से ये लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो ये लगातार और भी दिन बैठे रह सकते हैं। आपको केवल ये चीज सोचना है कि ये अब न बिहार न बदल गया है। पहले जो बिहार था, जो पहले आप दिखा देते थे कि ये यादवों का वोट है, ये पंडितों का वोट है, ये कुर्मियों का वोट है, ये पासवानों का वोट है, अब बिहार ऐसे नहीं होने वाला है। अब बिहार केवल और केवल विकास के नाम पर वोट मांगेगा, केवल और केवल शिक्षा के नाम पर वोट मांगेगा। आप देखते रहिए बेलगाम भारत।